आप सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन, मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले 1 वर्षों से हम सब देख रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक का दौर चल रहा है, जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और इस कोविड-19 पेंडेमिक में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, हालांकि इस कोविड-19 पेंडेमिक में समस्त मानव एक्टिविटी प्रभावित हुई है, समस्त ह्यूमन एक्टिविटी प्रभावित हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है वो हेल्थ सेक्टर है और वो एजुकेशन सेक्टर है। और साथ ही साथ एजुकेशन में कोविड-19 पेंडेमिक में चूँकि सारे शैक्षिक संस्थान बंद थे और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो न्यू नॉर्मल बन गया कोविड-19 में, तो लोगों का ध्यान गया ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की तरफ कि आईसीटी टूल बेस्ड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है वो इसमें कितना प्रभावी हो सकता है। और अभी तक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ही सारे एजुकेशन चल रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चों के हो, चाहे वो बड़े बच्चों के हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो। तो आज की तारीख में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है कोविड-19 के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज के इस व्याख्यान में हमारा उद्देश्य है आपसे ओडीएल का, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का वैश्विक इतिहास की चर्चा करना और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की भारतीय इतिहास की संक्षिप्त चर्चा करना। तो आज हम आपसे दोनों चर्चाएं करेंगे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के संक्षिप्त वैश्विक इतिहास की और संक्षिप्त भारतीय इतिहास की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मित्रों कि कॉरस्पॉन्डेंस स्टडीज टुक फॉर्मल शेप इन बाथ, इंग्लैंड इन 1840। सबसे पहले जो है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, इसका पुराना नाम कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स था। ये एक्चुअली पोस्टल कोर्स के रूप में शुरू हुआ था जब बाथ इंग्लैंड में आइजैक पिटमैन साहब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हेन आइजैक पिटमैन स्टार्टेड ऑफरिंग हिज कोर्स इन शॉर्ट हैंड विया द न्यू पेनी पोस्ट। वहाँ जो पोस्ट ऑफिस थी, न्यू पेनी पोस्ट जो थी, उसके थ्रू उन्होंने ऑफर करना शुरू किया किसी का कोर्स, शॉर्ट हैंड का कोर्स। कब? 1840 में। कहाँ पर? बाथ इंग्लैंड में। इसको माना जा सकता है कि ये फॉर्मल शेप जो है धीरे धीरे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग लेने लगा था। हालांकि अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारत में एकलव्य को पहला डिस्टेंस लर्नर माना जाता है, जिसने बिना गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हुए अपने गुरु का स्मरण करके सारी विद्या सीख ली थी। इसके बाद 1840 के बाद द इंटरनेशनल कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल, जो कि ओल्डेस्ट कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, द इंटरनेशनल कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल, द ओल्डेस्ट कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1880। 1880 में ये ओल्डेस्ट कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, इंटरनेशनल कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल जिसका नाम था, वो यूके में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1880 में। ए नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस केम अप ड्यूरिंग 20th सेंचुरी इन यूके। बाद में बहुत सारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस, या पहले जो इसका पुराना नाम था कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस, यूके में बहुत सारे खुलने लगे, बहुत सारे खुले। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में हुई वो हुई द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन 1969। 1969 में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई जब मिल्टन कीन्स यूके में विश्व की पहली ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई। इट वॉज ए मेजर डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, द ओपन यूनिवर्सिटी in 1969 at Milton Keynes in United Kingdom. This was a major development in the history of open and distance learning. As far as India is concerned, जहाँ तक भारत की बात है तो भारत भी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो विकास हो रहा है उससे अछूता नहीं है और उससे अलग नहीं है। जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी विश्व की खुली उससे पहले
The University of Delhi was the first one to introduce correspondence courses as a pilot project during 1962. पिछले स्लाइड में देखा आपने कि 1969 में खुला था पहला ओपन यूनिवर्सिटी विश्व का, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोजेक्ट मोड में 1962 से ही कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज चलाए जा रहे थे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी इन मार्च 1961। मार्च 1961 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार पायलट बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज आरंभ कर दिए थे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए, द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश टुक इनिशिएटिव, आंध्र प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लिया एंड एस्टेब्लिश्ड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ऑन May 25, 1982। 25 मई 1982 को गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इनिशिएटिव लेते हुए अपने यहाँ पर एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया, फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जी रामारेड्डी। जी रामारेड्डी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिए थे कि राज्यों में स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए, और उसी के अनुपालना में कहिए, उसी को फॉलो करते हुए May 25, 1982 को भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में खोला गया, जो कि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। द आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी वाज लेटर रिनेम्ड एज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। बाद में इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके, पहले जो आंध्र प्रदेश स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी था उसका नाम बदल करके BRAOU डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया। इसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि सितंबर 20, 1985 में नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और वर्तमान में लगभग 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ भारत में काम कर रही हैं, और एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। तो कुल 15 ओपन यूनिवर्सिटीज़, 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ और एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये अपने देश में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए डेडिकेटेड रूप से काम करते आ रहे हैं। तो मित्रों, आज हमने सीखा, आज हमने देखा कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, और वैश्विक स्तर पर सबसे पहले आइजैक पिटमैन ने शॉर्ट हैंड के कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स के रूप में इसकी शुरुआत की। बाद में 1969 में द ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई यूके में, जो विश्व की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी। फिर भारत में B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी थी, और फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1985 में, और आज की तारीख में हमारे पास 14 ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए डेडिकेटेड रूप में काम कर रहे हैं, और एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। हालांकि इग्नू को नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहना भी अपने आप में अनुपयुक्त है, चूँकि इग्नू के स्टडी सेंटर्स भारत से बाहर भी कई सेंटर में हैं। तो इग्नू इज नॉट नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, रेदर इग्नू इज एन इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नाउ। ये आज हमने सीखा। आगे की कुछ स्लाइड्स पर आपके स्वमूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करें और देखें कि आपने क्या सीखा। हम आगे के व्याख्यानों में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के विभिन्न पहलुओं पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।